बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है। प्रेजेंट प्रेजेंट कंप्लीट टेंस हुआ था, उसके बाद जो है पास्ट भी कंप्लीट हुआ था। उसके फोर पार्ट्स अलग-अलग हमने विद कंसेप्चुअल मैकेनिज़्म हमने डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी, और आज भी एक नए पार्ट की तरफ जा रहे हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें मुख्तलिफ ग्रुप्स में, ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है या फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक है। उर्दू में उसको फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक भी कहते हैं। अब अगर ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक है तो उसकी उर्दू में पहले तारीफ़ सुन ले कि उर्दू में इसकी तारीफ़ क्या हो सकती है। वो जुमले जो मुस्तक़बिल आने वाले वक्त में होने वाले काम के बारे में बताएं। इसका ये मतलब हुआ कि मुस्तक़बिल में आने वाले वक्त में या आगे वाले वक्त में काम की नौइयत के बारे में जो जुमले हमें बताएंगे उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ज़िम्रे में या फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक कहते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे भी मुलाजा कर रहे हैं। तो इसके बाद डेफिनीशन कंसेप्ट के बाद इसकी रिकग्निशन कंसेप्ट है कि उर्दू में उसकी पहचान क्या होगी। कैसे उर्दू की स्क्रिप्ट्स में आप लोग कैसे जो है इस टेंस की पहचान करेंगे। उर्दू में इन जुमलों के आखिर में गा, गे, गी होता है, और इन जुमलों में विल और शेल का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग स्क्रीन पे भी मुलाहिज़ा कर रहे हैं। जो फार्मूला या स्ट्रक्चर या स्केलेटन या फॉर्मेट इस टेंस में एक सेंटेंस की होगी वो आप लोग अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, और मैं उसको वाज़े करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद विल या शेल होगा, और फिर वर्ब होगा, और वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म होगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो चाय बनाएगी, शी विल मेक टी। अब यहाँ पे शी जो है सब्जेक्ट है, विल जो है वही एक्सिलरी वर्ब है, और मेक जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और टी जो है ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर वो चाय बनाएगी, शी विल मेक टी। ये इसको आप लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वाला सेंटेंस भी कह सकते हैं। अब ये तो था कॉमन सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस या मुस्बत सेंटेंस। अब उसकी इंट्रागेटिव और नेगेटिव कंसेप्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पे भी मुलाहिज़ा कर रहे हैं। सबसे पहले नेगेटिव कंसेप्ट को देख लें। तो नेगेटिव कंसेप्ट में बाकी सेम स्ट्रक्चर होगा जैसे अफर्मेटिव का था, लेकिन विल और शेल के बाद नॉट का इस्तेमाल होगा। जिस फिक्रे में विल होगा या शेल होगा उसके बाद नॉट लगा के जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट बाकी उसी तरह ही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग स्क्रीन पे मुलाहिज़ा कर रहे हैं, स्टूडेंट विल नॉट रिंग द बेल, तालिब इल्म जो है घंटी नहीं बजाएगा। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया स्टूडेंट जो है सब्जेक्ट है, विल जो है एक्सिलरी वर्ब है, नॉट जो है नेगेटिविटी को जाहिर कर रहा है, और रिंग जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, दी जो है आर्टिकल है, और बेल ऑब्जेक्ट है। इसी तरह इंट्रागेटिव कंसेप्ट जो है इसी सेंटेंस का या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आप लोग नोट कर सकते हैं। पहले उसकी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस सुन ले कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर या हाउ टू मेक अ सेंटेंसेस इन द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो कैसे आप उसको बनाएंगे, विल ऑब्लिक शेल
जो है फिक्रे से पहले आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और इसके बाद जो है साइन ऑफ इंटरोगेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल यानी विल ही ड्राइव द बस। अब यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं बस की जो स्पेलिंग है वो थोड़ी यानी क्लरिकल मिस्टेक उसमें आ चुकी है, यानी डबल एस के साथ है, तो बस की वो सिंगल एस के साथ लिख ले। यानी विल ही ड्राइव द बस, क्या वो उस बस को जो है ड्राइव या चलाएगा। यानी ये अब क्या है, यानी इंट्रागेटिव सेंटेंस है और उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया जाएगा। यानी विल उसी तरह एक्सिलरी वर्ब है और ये ही जो है सब्जेक्ट है, ड्राइव जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और बस जो है ऑब्जेक्ट है और दी जो है आर्टिकल है। अब इसके अलावा यानी चंद ऐसे कंसेप्ट जो शायद ही आप लोगों ने सुने होंगे, तो इसको भी इसी टेंस में आप लोग गौर से सुने, इंशाल्लाह उल अजीज बहुत ही मुफीद रहेंगे। अब कंसेप्ट ऑफ विल और शेल, यानी शेल और विल लगाने का जो कंसेप्ट है, तरीक़ेकार है, मेकनिज़म है, प्रोसीजर है, सिस्टमेटिक यूजेज है, वो कैसे इस्तेमाल होगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे मुलाहिज़ा कर रहे हैं, यानी यू या दे से मुराद ये है यानी जैसे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो, यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, ही शी इट या यू या दे हो, तो उसके साथ हमेशा विल आएगा, जैसा कि आप लोग टेबल स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इसी तरह आई ऑब्लिक वी जब आएगा तो उसके साथ हमेशा शेल आएगा। अब यहाँ पे जिस तरह हमारे चैनल की खासियत रह चुकी है और हम कंसेप्ट के पीछे लगे रहते हैं, तो यहाँ विल और शेल के लिए एक और दूसरी कंसेप्ट यानी वन कंसेप्ट ही दे रहा हूँ, यानी एक ही बात में एक ही कंसेप्ट होगा। और वो क्या होगा, जैसे विल और शेल की यूजेज के बारे में यहाँ पे मैंने बता दिया कि थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ या सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ हमेशा विल का इस्तेमाल होगा और जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होंगे यानी आई वी के साथ वहाँ पे शेल का इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने कह दिया कि एक न्यू कॉन्सेप्ट है और वो न्यू कॉन्सेप्ट क्या है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे यानी इंग्लिश या उर्दू में जो है यानी उर्दू से अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन के दौरान इसी टेंस में यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक ज़रूरी बात शामिल है जो तीसरे नंबर पर है। आप लोग उस तीसरे नंबर को देख ले। अगर जुमले में ज़रूरी लफ्ज़ या ख्याल आया हो तो आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल होगा, जबकि दीगर के साथ शेल का इस्तेमाल होगा। जैसे कि विल और शेल की ऊपर मैंने कंसेप्ट बता दी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन या सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ विल होगा और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ शेल होगा। लेकिन अगर जुमले में ज़रूरी लफ्ज़ आ जाए, ज़रूरी यानी मस्ट, लाजमी, इनएविटेबल आ जाए, लाजमी आ जाए, मस्ट आ जाए या मस्ट कोई ख्याल हो, तो वहाँ यही यूजेज जो है उल्टा पड़ जाता है और फिर आई और वी के साथ शेल की बजाय हम विल का इस्तेमाल करते हैं और दीगर जो है यानी यू और दे या ही शी इट के साथ हम शेल का इस्तेमाल करते हैं। तो तब जाके उस फिक्रे में उस ज़रूरी लफ्ज़ या ज़रूरी ख्याल का तर्जमा भी हो जाता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। पेन और रजिस्टर ले लें और उसकी एक मिसाल भी मैं यानी ट्रांसलेशन में बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं पेशावर यानी लाजमी जाऊँगा। अब मैं पेशावर जाऊँगा, आई विल गो टू पेशावर, ये मेरा इंटेंशन है या मेरा इरादा है कि इन फ्यूचर या नियरेस्ट फ्यूचर में मैं पेशावर जाऊँगा। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं पेशावर लाजमी जाऊँगा, तो जैसा कि आम रिवायत है, आम ट्रेडिशन है टेंसेस की या ग्रामर की कि आई और वी के साथ हम हमेशा शेल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ट्रेडिशन उल्टी हम रखेंगे तो तब जाके लाजमी सेंटेंस या लाजमी लफ्ज़ की ट्रांसलेशन हो जाएगी। मैं मसलन मैं पेशावर लाजमी जाऊँगा, आई विल गो टू पेशावर, तो यहाँ पर आई के साथ शेल की बजाय हमने विल लगा लिया और जब इसी तरह हो जाता है
तो ये उस लाजमी लफ्ज़ की तर्जमानी करता है। इसी तरह अगर कोई ऐसा फ़िक्रा हो यानी जो ही शी इट या यू या दे या वहाँ यानी विल के इस्तेमाल वाला हो और वहाँ पर हमारे पास क्या आ जाए यानी लाजमी लफ्ज़ आ जाए, तो तब जाके विल की जगह हम शेल इस्तेमाल करेंगे और शेल की जगह विल इस्तेमाल करेंगे, बशर्ते ये कि यानी बशर्तिया ये यहाँ पर शर्त ज़रूरी है। कौन सा शर्त है, कौन सी कंडीशन है, कौन से टर्म्स है, वो ये है कि लफ्ज़ जो है ज़रूरी फ़िक्रे के अंदर होना चाहिए, तब जाके हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद एक और ऐसा कंसेप्ट जो शायद आप लोगों ने ही सुना होगा यानी वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में है। तो वो कौन सा कंसेप्ट है यानी ओरिजिनल रिकग्निशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन द इंग्लिश रिटन स्क्रिप्ट। ओरिजिनल रिकग्निशन यानी असली पहचान किस चीज़ की, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की इन द इंग्लिश रिटन स्क्रिप्ट या अंग्रेजी की लिखी हुई लिखाई में। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी ये उस वर्ब की या उस वर्ब की जो है वो सूरत है दैट रेफर टू एन एक्शन और इवेंट दैट हैज़ नॉट येट बिगिन यानी जो हमें उस अमल, एक्शन या वाक्य की तरफ जो है यानी इतला देता है या हवाला देता है जो अभी तक शुरू नहीं हुआ। यट बिगन जो अभी तक शुरू नहीं हुआ। अब यहाँ पर एक बात तो वाज़े हो गई, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट आ गई यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमें उस काम या उस वाक़ये या उस फेल के बारे में बताता है जो अभी शुरू नहीं हुआ और मुस्तकबिल में या उसकी कोई इंटेंशन है या उसका कोई जो है इरादा है या उसके बारे में कोई डिटर्मिनेशन है। जैसा कि सेकंड पार्ट ऑफ यानी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को देके इट इज़ यूज, ये इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज से मुराद यही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है यानी ये इस्तेमाल होता है टू मेक अ प्रेडिक्शन, ताकि कोई पेशन गोई कर सके। यानी ये पेशन गोई में भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है वक्त से पहले बताने वाली बातों में, और टू शो या दिखाने में, एबिलिटी या किसी खासियत को शो करने के लिए यानी सलाहियत को शो करने के लिए, और इंटेंशन या किसी यानी इरादे को शो करने के लिए, जैसे मैं पेशावर जाऊंगा या मैं लाहौर जाऊंगा, जो हमारा इंटेंशन है, और डिटर्मिनेशन या फिर हमारे अज़म को या पुरअज़मी को या पुख्ता इरादे को कि मैं ये लाजमी करूंगा, तो तब जाके वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होगा। तो जब भी आप इंग्लिश रीडिंग करते हैं किसी पैराग्राफ की सूरत में, ऐसे की सूरत में, तो वहाँ पर अगर यानी एक्शन या इवेंट जो है अभी तक अकर नहीं हुआ हो और उसके बारे में फॉरटेलिंग हो रही हो या उसकी एबिलिटी को ज़ाहिर किया जा रहा हो या उसके डिटर्मिनेशन को ज़ाहिर किया जा रहा हो या उसके बारे में कोई इंटेंशन यानी पहले से यानी सेट की जा रही हो, तो इस चीज़ को या इस स्क्रिप्ट को हम कहेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। अब यहाँ पर एक और मॉडर्न ग्रामरियन और लिंग्वा साइंटिस्ट की विल यूजेज इन द इंटायर टेंस यानी एक नई कॉन्सेप्ट जो विल के इस्तेमाल के बारे में है यानी विल यूजेज इन द इंटायर टेंस। कुछ मॉडर्न ग्रामरियन और लिंग्वा साइंटिस्ट ये समझते हैं कि विल और शेल को जो है यानी इसमें डिफरेंशिएशन ना करें, बल्कि सारे टेंस में या फुल इंटायर टेंस में आप लोग विल को इस्तेमाल करें फॉर होल टेंस। लेकिन ये अभी तक इतना कंफर्म और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ नहीं है। अभी तक जो है यानी इस पे काम या रिसर्च जारी है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि लैंग्वेज जो है ये ऐसा है यानी लैंग्वेज जो है एक ऐसी चीज़ है जो विद द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज के साथ उसके अंदर यानी रूम्स होते हैं और उसके अंदर वसअत होती है और वो वक्त के साथ साथ ग्रोथ भी करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।